फकीरों ने फरमाया है कि वहाँ अमलों के नबेड़े होने कि उत्थे अमलों दे होने ने नबेड़े किसे नहीं तेरी ज़ात पूछनी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। इंसान जो है वो सारी जिंदगी माया के पीछे भागता है। आज एक ऐसी ही कहानी है। क्या एक आदमी फरिश्तों से अपने अंतिम वक्त में या उन जो यमदूत हैं जो लेने आएंगे, क्या वो आदमी 2 करोड़ या 3 करोड़ या 4 करोड़ या 5 करोड़ में जिंदगी के कुछ पल मांग सकता है? आज ऐसी ही कहानी लेकर आपके सामने हाजिर है। इसे पूरा जरूर सुनिए। तो एक व्यक्ति था जो सारी जिंदगी वो माया के पीछे भागा, यहाँ तक कि अपने परिवार तक उसने समा नहीं दिया। ना ही कभी किसी गुरु को याद किया, किसी संत के दर पर नहीं गया, किसी पीर फकीर को नहीं याद किया, और ना ही कभी उस परमात्मा के लिए कुछ समय निकाला। और जब से जवान हुआ तब से लेकर बुढ़ापे तक केवल पैसा पैसा ही करता रहा, माया के पीछे ही भागता रहा। जैसे भी हो, चाहे एक नंबर से चाहे दूसरे तरीकों से, बस पैसा आ जाए। अब जवानी तक तो ठीक था, लेकिन जब बुढ़ापा नजदीक आने लगा, 60 साल का होने लगा, तब भी वो केवल पैसे के पीछे ही भागता रहा। क्योंकि जरूरत तो पूरी कर सकता है इंसान, लेकिन कामना, इच्छा, वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब उस व्यक्ति ने चाहे सही तरीके से चाहे गलत तरीके से पैसा कमाया, धन दौलत जायदाद बनाए, और इतना ज्यादा माया के पीछे पागल सा हो गया कि ना कभी किसी रिश्तेदार के अच्छे में गया, ना कभी बुरे में गया। यहाँ तक कि जब घर में कोई ऐसा वातावरण होता, कभी अच्छा माहौल आता, तो वहां भी वो मौजूद ना रह पाता, समय नहीं मिल रहा था। तो पैसे भी थे, सब कुछ था, लेकिन ना जाने कैसी लालसा थी उसके बीच में कि वो लालसा खत्म ही नहीं हो पा रही थी। कहते हैं ना, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटे, कह गए संत कबीर। तो उसके घर वाले इस बात से परेशान हो गए कि अब तो इतना है कि बैठ के पीढ़ियां खा लेंगी, लेकिन ये फिर भी व्यक्ति रुक ही नहीं रहा है कि तू कभी भगवान का नाम ले, कभी परमात्मा को याद कर, उस रब को याद कर ले, या कभी घर में बैठे कुछ बच्चों के साथ समय बिताए, लेकिन वो भी ना कर पाता वो। अब कहते हैं कि समा जो है, वक्त जो है, वो किसी के लिए नहीं रुकता, और वक्त जैसे ही पूरा होने लगता है तो इंसान को पता चलने लगता है। अब जैसे ही वो 60 साल का हुआ तो अचानक क्या हुआ कि एक दिन वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, रात का समय था। तो क्या हुआ कि उसके सामने 2 बेहद भयानक शक्लों वाले 2 व्यक्ति खड़े थे। तो उन्होंने बताया कि हम यमदूत हैं और तुम्हें लेने आने हैं, कि तुम्हें लेने आए, तुम्हारा इस धरती पे जो समय है वो पूरा हो गया है। उस व्यक्ति ने कहा कि आप ऐसा करो, उनको भी अब वो पैसा ही दे रहा है, कह रहा है कि आप मुझसे 3 करोड़ ले लो, 4 करोड़ ले लो, लेकिन मुझको कुछ दिन की जिंदगी दे दो। लेकिन वो कहने लगे कि भाई अबे तुम्हें कोई टाइम नहीं दे सकते हम, अब तुम्हें जाना पड़ेगा हमारे साथ। वो कहने लगा कि सरकार 1 दिन का ही दिन दे दो, अपने परिवार के साथ कुछ पल बिता लूंगा। कि मुझसे आप 10 करोड़ ले लो, 20 करोड़ ले लो, 30 करोड़ ले लो, 40 करोड़ ले लो। लेकिन फरिश्तों ने कहा कि नहीं, यमदूत कहने लगे कि नहीं, अब तुम्हारा समय जो है वो आ चुका है। और जैसे ही उसका समय आया तो उन्होंने उसकी रूह निकाली और उसकी जो आत्मा थी निकाली और चले गए। शरीर वहीं रह गया और वो जिस्म अकेला वहीं रह गया, और उसकी आत्मा को लेकर वो चले गए। उसने कोशिश की कि पैसा दे दूं, लेकिन पैसे से बात नहीं बनी। अब धन दौलत जायदाद सब पीछे रह गया, कुछ भी अपने परिवार के साथ एक पल भी बिता ना सका वो। यहाँ तक कि जो कहते हैं कि इंसान जब मरता है तो उसका मन साथ जाता है, और मन अगर परमात्मा में विलीन हो गया, अगर परमात्मा के रंग में वो पहुंचा है, तो वो मन जाएगा तो उसका फल मिलेगा अच्छा। लेकिन अगर वही मन गया पैसे पैसे वाला ही,
तो कहते हैं कि उसको जो अगली योनि मिलती है वो सांप की मिलती है, ऐसा भी कहा जाता है। अब ये कहानी आखिर कह क्या रही है कि धन दौलत उतनी हो जितनी आवश्यकता है। मतलब जब आप कहीं अपने परिवार के साथ जाएं तो आप वहां पे पैसा खर्च करें, कहीं कुछ खाना चाहे तो खा लें, कहीं कुछ दिखाना चाहे तो देख लें, लेकिन उस पैसे के लिए जो आपके साथ नहीं जाएगी, उस पलों के लिए, वो कीमती पल जो आपने गंवा दिए, ना आपने वो कीमती पल जिनके लिए आप कमा रहे थे, ना तो वो परिवार को दे सके आप वो समा, ना ही वो समा आप अपने गुरु मुर्शद रहबर पीर फकीर जिसे भी आप मानते हैं, ना उस पे लगा सके वो समा, ना आप परमात्मा के नाम पे लगा सके वो समा, और वो समा केवल और केवल उसी के पीछे भागते रहे जो अंत के समय साथ में नहीं गया, और ना उनको समय दे सके जिनके लिए वो कमा रहे थे। तो यहाँ एक बात स्पष्ट होती है कि चाहे जितना मर्जी धन कमा लो, जिंदगी के कुछ पल भी नहीं मिलेंगे। जब समय इस धरती पर खत्म हो जाएगा तो कम से कम थोड़ा सा समय निकाल के अपने परिवार को दीजिए, अपने आप को दीजिए, स्वयं को दीजिए और उस परमात्मा को दीजिए, क्योंकि ना माया मरती है, ना मन मरता है। मर मर गए शरीर, शरीर मर जाता है, आशा तृष्णा कभी नहीं मरती, कह गए संत कबीर। तो जो भी ये संत गुरु रहबर पीर फकीर कहते हैं वो सत्य होता है। इस पर ध्यान दीजिए और कुछ समय अपने परिवार को और अपने परमात्मा को अवश्य दीजिए। धन जरूरत है, धन बहुत कुछ है, लेकिन उसे पूरी जिंदगी मत बनाइए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। हड़ग निरंजन।